हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रेम पांडे और आप देख रहे हैं एजुकेशनल हाइक्स। कैसे हो मेरे दोस्त? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पहले तो यार तुम सबका बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू। आपने हमारी पिछली वीडियो के कंटेंट को इतना पसंद किया है कि भाई मजा आ गया। बहुत प्यार मिल रहा है तुम लोगों की तरफ से। बस उसी पार्ट का सेकेंड पार्ट आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने जितने तरीके के क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट्स हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे, वो नो डाउट कमाल के थे, क्योंकि भाई वो पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम में। आज के इस वीडियो में भी हम जितने तरीके के कॉन्सेप्ट्स छूट गए थे पहली वीडियो में, आज हम इसको कवर करने वाले हैं विथ लेटेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो एरर करेक्शन की इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा प्रॉमिस है। क्या हम वीडियो को स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए? बिल्कुल। आइए देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। ये पार्ट 2 है हमारा, ठीक है, और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ सीखेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बस बने रहो वीडियो में, है ना। क्या करना है भाई साहब? ये देखो आ गया हमारा पहला क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है। कह रहा है कि डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन रिएक्शन ऑफ स्टूडेंट आफ्टर द एग्जाम। एग्जाम देने के बाद बच्चे ने कुछ कहा, कुछ रिएक्ट किया है। अब आपको इसमें गलती ढूंढनी है। लेट्स फाइंड आउट कि क्या दिक्कत है इसमें। कह रहे हैं कि आई वॉज नोइंग द आंसर बट कुड नॉट एक्सप्रेस इट क्लियरली ड्यूरिंग द एग्जाम। चलो हमने एक बार पढ़ लिया, बहुत सिंपल पढ़ लिया। आपको एक दिमाग में कोई ना कोई आइडिया क्लिक हो रहा होगा, अरे हाँ यही गलती है भाई, वही गलती होती है। मैं हमेशा कहता हूं एरर करेक्शन में कोई भी ट्रिक जानने से पहले एक चीज समझ लो, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है वो सही होता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ना पहले कभी ना कभी आपने उन चीजों को पढ़ा होगा, वही रिकॉल करता है। तो पहली चीज अपने दिल की सुनो। तो बताओ क्या लग रहा है? आई वॉज नोइंग द आंसर बट कुड नॉट एक्सप्रेस इट क्लियरली ड्यूरिंग द एग्जाम। बहुत सिंपल हम कह सकते हैं भाई, आई वॉज नोइंग द आंसर, मुझे आंसर आ रहा था बट कुड नॉट एक्सप्रेस इट क्लियरली ड्यूरिंग द एग्जाम। अब मैं तुमको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये हमारा जो वर्ब है ना, नोइंग, ये क्या है? आपको पता है वर्ब है, काम हो रहा है इससे भाई, पता है ना वर्ब है। लेकिन ये एक ऐसी वर्ब है ना जो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है भैया? स्टैटिक वर्ब कौन से होते हैं? जिनमें ना कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब जानने में कोई एक्शन हो रहा है क्या भाई? मैं जानता हूं, इसमें कौन सा एक्शन है? कोई एक्शन नहीं है। आई लव यू, कौन सा एक्शन है? बस प्यार ही तो करता हूं ना। आई लाइक यू, कौन सा एक्शन है भाई? बस जानता तो हूं ना। तो इसको कहते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, याद रहेगा। बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं। अगर कभी लव, लाइक, नो, सी, इन सब के जो आईएनजी फॉर्म्स होते हैं वो आपने कॉमन यूजेस में नहीं देखा होगा। तो सबसे पहला क्या होगा भैया? हम नोइंग कट करेंगे, वॉज भी कट हो जाएगा। फिर तो क्या होगा? वॉज नोइंग की जगह हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे बेटा? सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि वॉज नोइंग तो कुछ होता ही नहीं है ना। नो का आईएनजी फॉर्म कॉमन नहीं है, ये एक स्टेटिव वर्ब है, इससे एक्शन नहीं होता है। जैसे प्लेइंग तो एक्शन वाला वर्ड है ना, हम आईएनजी लगा सकते हैं। नो मैं जानता हूं, इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, तो आईएनजी नहीं लगाएंगे। पहला ट्रिक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा भाई साहब। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन सेम और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, थोड़ा दिमाग लगाना है ना। कह रहे कि आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ एन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया गया और स्टूडेंट ने अपने इंटरव्यू में कुछ गलत सेंटेंस बोल दिया है। अब इस सेंटेंस को फाइंड आउट करो भाई कि सही क्या होगा। सेंटेंस क्या है? बहुत सिंपल। बाय नेक्स्ट मंथ शी कंप्लीट्स हर ट्रेनिंग एंड ज्वाइंस द न्यू कंपनी। जब बात हो रही है बाय नेक्स्ट मंथ की, नेक्स्ट मंथ मतलब फ्यूचर में होता है ना भाई। फ्यूचर में है अगर, तो वर्ब भी तो फ्यूचर की होनी चाहिए। दिख तो नहीं रहा कहीं यार, तुम्हें दिख रहा है क्या? कहीं विल, शैल नहीं है ना, होना चाहिए ना भाई। तो सबसे पहली तो यही चीज है ना, बाय नेक्स्ट मंथ क्या है हमारा? फ्यूचर में है, मतलब अब ये काम होने वाला है। तो होने वाला है तो क्या करेंगे भाई अब? अच्छा, क्या क्या रहा है कि बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, शी कंप्लीट्स हर ट्रेनिंग, मतलब कहना चाह रहा है कि वो अगले महीने तक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा। और क्या करेगा? ज्वाइन करेगा कंपनी को, ठीक है। तो कंप्लीट कर लेगा, फिनिश हो जाएगा ना, तो फ्यूचर का परफेक्ट वाला टेंस लगेगा। मतलब क्या बच्चा? कंप्लीट्स को हटाएंगे, विल हैव लगाएंगे हम, विल हैव कंप्लीटेड। क्या लगाएंगे? विल हैव कंप्लीटेड। तो यहां पर कंप्लीट्स हटेगा, कंप्लीट्स हटेगा और विल हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो क्या था दूसरा हमारा सेकंड? ये तो बहुत ही एकदम कॉमन सेंस, लॉजिक पर डिपेंड था भाई साहब। लॉजिक आपका कहता है अगले महीने की बात हो रही है तब तो फ्यूचर टेंस का यूज होगा, फ्यूचर में विल शैल यहां दिख नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया भाई, मैंने कहा लो कंप्लीट्स को हटा दो यहां से और क्या लगा दो, विल हैव लगा दो। और हैव आया है तो आपको पता है ना, पिछली ही वीडियो में बताया था, हैव की गर्लफ्रेंड कौन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हैड तीनों की गर्लफ्रेंड कौन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रहेगा ना, बिल्कुल। अच्छा तो यहां पर हमने कंप्लीट्स को हटाया, विल हैव कंप्लीटेड लगाया। एक और गलती मैंने जानबूझ के इसमें दे दी है, एक बात याद रखना, अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो आगे भी प्रेजेंट का टेंस नहीं आएगा, तो कौन सी टेंस आएगी भैया, हमने चलो कंप्लीट्स को विल हैव कंप्लीटेड कर दिया, ज्वाइन की जगह क्या लगाएंगे, तो एक बात याद रखना, अगर विल हैव आ गया है ना बच्चा, तो सीधा विल लगाओ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ज्वाइन, विल ज्वाइन। ठीक है, तो अब ये पूरा करेक्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, बनेगा बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग एंड विल ज्वाइन द न्यू कंपनी। याद रहेगा, बहुत आसान सा तरीका है। अच्छा मैंने बताया था ना कि अगले महीने तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा मतलब फिनिश हो जाएगा, फिनिश होने के लिए क्या, परफेक्ट वाले टेंसेस, फ्यूचर में है इसलिए मैंने फ्यूचर परफेक्ट लगाया भाई, विल हैव लगाया, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसलिए कंप्लीट्स को हटाकर विल हैव कंप्लीटेड लगा दिया। और एक ये तो मैं जानबूझ के आपको गलती दे दिया था बच्चा, क्योंकि आगे ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, याद रहेगा, बिल्कुल। आइए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। आई होप मजा आ रहा होगा ना, पूरे वीडियो में बने रहो यार, कुछ ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट सीखोगे ना, सीबीएसई भाई कहीं से क्वेश्चन उठा के देख ले, आप कर ले जाओगे, बस वीडियो में मेरे साथ बने रहो, है ना, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। क्या है क्वेश्चन, और वो भी एकदम क्वेश्चंस क्या है भाई, लेटेस्ट पैटर्न के, सैंपल पेपर खोल के देखो, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना मैंने पिछले वाली क्लास में भी बताया था, जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ भाई क्या गलती हो सकती है, क्या गलती हो सकती है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट, इज इट श्योर, आर यू श्योर कि हैव ही होगा यहां पर, जल्दी बताओ मुझे क्या होना चाहिए, आ रहा है ना दिमाग में, क्लिक कर रहे हैं ना बच्चा, दिमाग में आ रहा होगा ना, क्या आ रहा होगा, पहले बताया है मैंने, पहले बता रखा है भाई, क्या बताया है मैंने, कहा कि अगर ईच एवरी सम फ्यू ये सब आ जाए ना, तो अब देखोगे क्या, ईच एंड एवरी ये दोनों क्या है, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तुमको ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, बस इतना समझो, ईच और एवरी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं ना, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, अकेले की बात हो रही है, तो हैव क्या करेगा, हैव नहीं आना चाहिए, हैज आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। अब तुम मेरे सामने क्या करो, कसम खाओ, बोलो भैया जहां भी ईच आएगा, जहां पे भी एवरी आएगा, जहां पे भी ऐसे ऐसे प्रोनाउंस आएंगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच एवरी, ठीक है, सम और मेनी, ये सब क्या होंगे भाई साहब, ये ईच एवरी ये सब आगे देख रहे हो आप, स्टूडेंट भी लगा है, स्टूडेंट मतलब भी तो सिंगुलर ही है ये, तो जब सिंगुलर है तो हैव क्या कर रहा है, हैव हटाएंगे क्या लगाएंगे हम, हैज लगाएंगे। ये तो बहुत आसान था, सिंगुलर प्लूरल यूज करना था, ईच एंड एवरी जहां भी देखो याद रखना उनके साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है, क्यों, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग सिंगुलर बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं तो हैव क्या करेगा, हैज आना चाहिए, सिंपल, बहुत आसान, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, रीड द सेंटेंस फ्रॉम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, फाइंड द एरर एंड करेक्शन। अब आपको एक क्लास 10th का बच्चा है, उसने कुछ कहा है, क्या कहा है इसमें, आपको गलती ढूंढनी है, गलती ढूंढो और जो भी करेक्शन है उसको सप्लाई करो, सिंपल। अच्छा क्या सेंटेंस, आई नीड फ्यू मनी टू बाय द बुक, आई नीड फ्यू मनी, फ्यू मनी का मतलब ये हो गया ना बच्चा कि मुझे ना कुछ पैसे, पैसे नहीं कुछ दौलत दे दो। अब देखो मनी जो होता है ना वो अनकाउंटेबल मानते हैं, मनी को क्या मानते हैं, मनीस कर सकते हैं क्या हम, मनी का मनीस कर सकते हैं क्या, एस लगा सकते हैं क्या मनी में,
नहीं लगा सकते बच्चा। तो मतलब मनी क्या है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के पहले फ्यू नहीं आता है, फ्यू तो काउंटेबल के पहले आता है। फ्यू पेंसिल्स, फ्यू रबर्स, फ्यू व्हीकल्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन के पहले फ्यू आता है। तो हम फ्यू को काट के क्या लगाएंगे, फ्यू को हम इधर कट करेंगे, हम लगाएंगे अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी, ठीक है। अच्छा, अ लिटिल क्यों लगाया, लिटिल लगता है हमारे सभी किनके साथ, ये देख रहे हो, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल लगता है। और अ लिटिल क्यों लगाया बच्चा, अ लिटिल मतलब थोड़ा सा पैसा बचा है। सिर्फ लिटिल लगाता ना मतलब निगेटिव में चला जाता है ना। तो अ लिटिल मतलब मेरे पास थोड़ा पैसा बचा है। तो मनी के साथ ये अनकाउंटेबल के साथ नहीं होता, फ्यू फ्यू काउंटेबल के साथ होता है। मनी तो काउंटेबल नहीं है ना, हम क्वाइंस को काउंट करते हैं, नोट्स को काउंट करते हैं, मनी को काउंट नहीं करते बच्चा, है ना। चलो, तो ये है हमारे पास फ्यू की जगह अ लिटिल, सिंपल। चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। अच्छा, फादर साहब की बात है भाई, फादर एंड सन की कुछ बातचीत है, कुछ वार्तालाप है, इस वार्तालाप को आपको पढ़ना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ फादर टू अ सन। एक पिता ने अपने बच्चे को कुछ कहा है कि आइडेंटिफाई एरर एंड सप्लाई द करेक्शन इन द गिवन फॉर्मेट। एरर ढूंढना है, करेक्शन सप्लाई करना है, कर लोगे मेरे साथ। आओ ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि शी मस्ट गोज टू द डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल। शी मस्ट, चलो लगाया सही है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना मतलब कंपलसरी होगा, है ना। तो सही मॉडल ऑक्सिलरी यूज हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मस्ट ही यूज होना चाहिए यहां पर। क्यों, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना ना बच्चा कंपल्सन होता है, कंपल्सन होता है। मैंने हमेशा बताया, जहां पर हॉस्पिटल आ जाए, जहां पर डॉक्टर आ जाए, जहां पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ जाए, वहां पर कोई और मॉडल ऑक्सिलरी नहीं बल्कि कौन सी लगेगी, मस्ट लगेगी। ये हमेशा अपने दिमाग में याद रखना। किसी सेंटेंस में हॉस्पिटल की बात आ गई, शी मे विजिट टू हॉस्पिटल, नहीं, सी मस्ट विजिट टू हॉस्पिटल, मस्ट। क्लियर है। अच्छा, तो मस्ट है, सही यूज हुआ है यहां पर, लेकिन गलती क्या है फिर, जब मस्ट सही यूज हुआ है फिर क्या गलती है भैया। शी मस्ट गोज टू द डॉक्टर। तुम्हारे दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, एक चीज आ रहा होगा, मॉडल ऑक्सिलरीज, मस्ट क्या है, मॉडल्स हैं। मस्ट क्या है बच्चा, मॉडल है ना, ये क्या है, ये मॉडल्स है। और मॉडल कहता है ना, मेरे बाद हमेशा केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, कोई और फॉर्म में ले ही नहीं सकता हूं ना, बिल्कुल नहीं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल गो होता है, ईएस हटा दो, है ना। अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी बोलता तब तो ये करेक्ट था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चे। क्या होता है तब, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। ये ना एक अलग से एरर करेक्शन का क्वेश्चन आता है, कई बार सीबीएसई पूछ चुका है। हमेशा ध्यान रखना, मॉडल्स के बाद कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई और फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं, एस और ईएस फॉर्म नहीं, आईएनजी फॉर्म नहीं, केवल बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। तो फर्स्ट फॉर्म, अच्छा यहां पर था गोज, हमने क्या करना है इसको, हमने करना है इसको गो, ये हुआ ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल था। अरे हाँ भाई बोलो ना भैया, आसान था। कहा देखो ना, कितने सिंपल सिंपल स्टेप्स बता रहा हूं। आप अगर क्वेश्चंस करोगे ना, जहां से भी तुम्हारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, करो, यही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, और कुछ है ही नहीं भाई एरर करेक्शन में, है ना। चलो चलो, ओके, दे माइट हैव कंप्लीटेड द वर्क बट आई एम नॉट श्योर, बट आई एम नॉट श्योर। अगर आपने मॉडल ऑक्सिलरीज अच्छे से पढ़ा होगा तो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, मे यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, कितना पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें माइट भी पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी, 15%। अगर किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, वहां पर हम माइट यूज करेंगे। कैन की पॉसिबिलिटी और ज्यादा होती है, 80% होती है। मस्ट की पॉसिबिलिटी 100% होती है। तो मे और माइट में हमेशा लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, यहां पे भी वही हुआ है। दे माइट हैव कंप्लीटेड द वर्क बट आई एम नॉट श्योर। जब आप श्योर नहीं हो कोई चीज, मतलब वो काम 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है। ऐसा थोड़ी बोला गया है, अरे यार शायद ही वो काम हो जाए, ऐसा बोला है क्या, नहीं बोला है भाई। क्या बोला है, सिंपल सी चीज कही है, क्या कहा है कि 50% चांस है, आई एम नॉट श्योर। और एक और ट्रिक बताता हूं तुमको, ऐसे क्वेश्चंस करने का ट्रिक क्या है। देख रहे हो आप, माइट यूज हुआ है जो कि पास्ट फॉर्म है, क्या है, पास्ट फॉर्म है।
एम देख रहे हो, अरे ये तो प्रेजेंट है भैया, ये तो प्रेजेंट है ना यार, इज एम आर, ये तो प्रेजेंट में यूज होता है ना, गलत बोल रहा हूं नहीं ना, तो प्रेजेंट वहां पर, पास्ट यहां पर, अरे गलत है ये तो, फिर क्या यूज होना चाहिए, मे यूज होना चाहिए। तो मे क्यों यूज होना चाहिए वो भी बता दिया, ट्रिक भी बता दिया कि यहां पे प्रेजेंट था ना यार, तो प्रेजेंट के वर्ब यूज करो। माइट का प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, माइट का प्रेजेंट फॉर्म मे होता है, मे होता है, मे होता है, दिमाग में डालो, माइट का प्रेजेंट मे का पास्ट माइट, कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है, दिमाग में डालो, है ना। चलो तो बहुत सिंपल था, माइट, माइट की जगह हमें क्या यूज करना था बच्चा, मे यूज करना था, क्या यूज करना था, मे। तो यहां पे माइट को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, माइट को हटाएंगे, और क्या लिखेंगे, मे, यानी दे मे हैव कंप्लीटेड द वर्क बट आई एम नॉट श्योर। अगर आप श्योर नहीं है किसी बात को लेकर, मतलब 50% वो काम हो भी सकता है, 50% वो काम नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। गलत बोल रहा हूं नहीं ना, हाँ कैसे गलत हो सकता है भाई साहब, आप लोग हो ना साथ में मुझे करेक्ट करने के लिए। एक चीज देखता हूं, एरर करेक्शन के क्वेश्चन में ना बच्चों को डाउट बड़ा होता है, बोलते हैं सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है, सर ये भी हो सकता है। यार इंग्लिश इज ऑल अबाउट परफेक्शन, अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है वो चूज करते हैं, है ना। हो तो सब कुछ सकता है। अब मॉडल ऑक्सिलरीज तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकता हूं, आई मे स्पीक इंग्लिश, आई माइट स्पीक इंग्लिश, है ना। इन सब में मूड का फर्क है, तीनों एक जगह यूज हो सकते हैं, गलत कोई नहीं है, लेकिन मूड का फर्क है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढते हैं हम। ठीक है, आओ बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, ओ भाई थोड़े से तो, हाँ ओके, ईदर द मैनेजर और द असिस्टेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिले, इज रिस्पॉन्सिबल, ओह ज्यादा जूम हो गया कुछ, फॉर द डिले, ईदर द मैनेजर और द असिस्टेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बेहतरीन है, हैंडसम क्वेश्चन। देखो क्या लिख रहा है भाई, लिख रहा है इधर से स्टार्ट है, इधर मतलब होता ही क्या है, या तो, या तो, या तो क्या, या तो मैनेजर या तो असिस्टेंट, ठीक है दो मिल गया, या तो मैनेजर या तो असिस्टेंट, क्या किया, रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, डिले के लिए, कोई काम लेट हो गया होगा उसके लिए ये दोनों जिम्मेदार हैं। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गलती ढूंढनी है, गलती ढूंढने में तो भूल ही गया भाई, गलती ढूंढो, गलती ढूंढो क्या है, ईदर और नीदर वाले सेंटेंसेस से ज्यादा आसान ना एरर करेक्शन कोई होता ही नहीं है। अब आंखें बंद करो, मैं तुमको एकदम 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 मतलब बेहतरीन ट्रिक बताता हूं जिसमें ईदर और नीदर यूज हो जाए, ईदर नाइदर और ये सब यूज हो जाए ना। क्या यूज करोगे आप, देखो पहले देखो ना, सबसे पहला वर्ब कहां है, पहला वर्ब, अरे इज है, मिल गया वर्ब। वर्ब के बगल में देखो कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ये है असिस्टेंट्स, एक सब्जेक्ट ये है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे, वर्ब के बगल वाला जो रहता है कौन से सेंटेंसेस में, नाइदर आइदर वाले सेंटेंसेस में क्या देखेंगे, वर्ब के बगल में जो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बगल में सब्जेक्ट है असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स एस लगा है तो प्लूरल होगा, प्लूरल ही होगा ना भाई, असिस्टेंट सिंगुलर, असिस्टेंट्स प्लूरल, प्लूरल है तो इस क्या कर रहा है, आर होना चाहिए। सही बोल रहा हूं, गलत कह रहा हूं क्या, नहीं ना, तो क्या करोगे, इज हमारा गलत हो जाएगा और आर हमारा सही हो जाएगा। कोई कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बता रहा हूं क्या, कोई मैं रॉकेट साइंस पढ़ा रहा हूं, नहीं ना यार, तो फिर क्यों नहीं पढ़ते हो दोस्त, पढ़ो। एरर करेक्शन की बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऊपर इंफॉर्मेशन बटन पर जाओ, देखो मजे करो, बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक्स डाल रखे हैं, गैप फिलिंग तो भर भर के डाला है भाई, रिपोर्टेड स्पीच भर भर के डाला है, सारे राइटिंग सेक्शंस, लेटर राइटिंग, सब कुछ डाल दिया है चैनल पर, बस टॉपिक का नाम एजुकेशनल हाइक सर्च करो, मिल जाएंगी तुमको। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बिल्कुल भैया, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, कहीं जाना मत, अभी अभी और भी क्वेश्चंस हैं, कहीं जाना नहीं है भाई, अगर तुम चले गए समझ लो तुमने अपने आप को रोक नहीं पाया, अब नहीं रोक पाओगे, कभी नहीं रोक पाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है ब्रेड एंड बटर आर व्हाट आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। एक नॉर्मल व्यक्ति को लगेगा कि भैया ब्रेड है, बटर है, दो चीजें हैं, आर यूज हुआ है, सही तो है, गलती क्या है भैया, गलती तो होनी नहीं चाहिए इसमें। ब्रेड एंड बटर आर व्हाट आई हैव, आई के साथ हैव होता है, सही है, फॉर द ब्रेकफास्ट एवरी डे, गलत क्या है इसमें भैया, व्हाट इज द रॉन्ग वर्ड हियर। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति देखे तो उसको लगेगा, लेकिन आप तो नॉर्मल हो नहीं, आपने पढ़ रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो क्या करोगे आप बोलोगे अरे ये तो वो वाला रूल लगेगा इसमें जिसमें ना कभी कभी हम दो वर्ड साथ में यूज कर लेते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी,
घोड़ा गाड़ी, हॉर्स एंड कार्ट बोलते हैं ना, हम बोलते हैं फिश एंड राइस, है ना, फिश एंड राइस व्हाट आई वांट टू हैव, नो आई डू नॉट वांट टू हैव, आई एम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, मैं आपको और भी एग्जांपल बताऊं तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, क्रैकर्स एंड चिप्स इज व्हाट आई लाइक टू हैव, क्रैकर्स एंड चिप्स ये दोनों साथ में यूज होता है, ठीक है। पास्ता एंड सॉस ये दोनों साथ में यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो ना है तो दो लेकिन यूज होते बहुत साथ में। ऐसे इसमें से ब्रेड एंड बटर भी एक चीज है, ब्रेड एंड बटर ना साथ में यूज होता है, इसलिए इसको सिंगुलर मानते हैं बेटा। क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं, और आर नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। याद रखना, याद रखना हमेशा ऐसी चीजें जिसको तुमने कभी ना कभी सुना हो कि साथ में यूज होते हैं ये, तो जैसे राइस एंड फिश, चिप्स एंड क्रैकर्स, और क्या यूज कर सकते हैं? पास्ता एंड सॉस, हॉर्स एंड कार्ट, ब्रेड एंड बटर, ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, दोनों मिला के एक ही होता है, इसलिए प्लूरल नहीं। क्या यूज होगा? सिंगुलर बच्चा। आर की जगह क्या यूज होगा? इज यूज होगा, है ना? है ना? नया कॉन्सेप्ट है ना, कमाल के कॉन्सेप्ट। ये बताओ अभी तक पढ़ाया था किसी ने? भूल जाते हैं भाई, ये सब कोई याद ही नहीं रखता, है ना? लेकिन एजुकेशनल हाइक्स देख रहे हो ना, मामूली बात है क्या? नहीं है ना? चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। क्या कह रहा है? कह रहा है नन ऑफ द स्टूडेंट्स। ओ भाई सब अपने मन के हो गए, बेकाबू सब हैं। लिखा है कि none of the students have submitted their assignments on time. None of the students has submitted their assignments on time. क्या गलत हो सकता है बताइए जल्दी, बहुत ध्यान से देखिए, पढ़िए, वर्ब चेक करिए क्या वर्ब सही यूज हुई है, प्रेजेंट का वर्ब यूज हुआ है कि पास्ट का। चलो प्रेजेंट का यूज हुआ है और कहीं वर्ब चेंज नहीं है तो वर्ब में गलती नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक कर लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मुझे बताओ बच्चा, मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है बताओ जल्दी। ऑब्वियसली स्टूडेंट सब्जेक्ट है, लेकिन एक चीज और है, नन भी लगा है। क्या लगा है? नन। अब नन को लेकर एक चीज है, एक रूल है, एक ट्रिक है, समझ लो ट्रिक है ये नन को लेकर। क्या ट्रिक है बच्चा? ये नन को लेकर है ना, नन कहीं पर आ गया है ना, इसके बाद डिपेंड करता है कि सिंगुलर यूज हुआ है या प्लूरल यूज हुआ है, उसी के हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे नन यूज हुआ है, एक सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है क्योंकि एस लगा है, तो हम उसी के हिसाब से वर्ब यूज करेंगे। ये तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर, बड़ी जाती है भाई, ये तो बहुत ही गलत है ये तो हैज को काटेंगे, है ना, हैज को यहां से कट करेंगे और हैव इज व्हाट आई नीड टू राइट हियर, ठीक है। तो एरर था हैज, करेक्शन है हैव। क्लियर है? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स तो प्लूरल है ना, और नन एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा डिपेंड करता है कि उसका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। और इस वीडियो के बाद बैक टू बैक इंग्लिश के लिए ऐसे बेहतरीन कंटेंट आने वाले हैं ना, पूरे साल भी पढ़ाई नहीं करी ना तो इस वीडियो को देखोगे, यू विल बी इजीली गेटिंग 90, कह रहा हूं सच में, मान लो। चलो लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन, अच्छा 10th क्वेश्चन। कह रहा है शी हैज अ लिटिल फ्रेंड्स, शी हैज अ लिटिल फ्रेंड्स, छोटे छोटे फ्रेंड है क्या उसके? लिटिल फ्रेंड नहीं होता बच्चा, लिटिल फ्रेंड तो हो ही नहीं सकता। फ्रेंड क्या है? काउंटेबल है। क्या है? काउंटेबल है यार, मेरे तो कोई दोस्त नहीं है तो गिन सकता हूं ना, एक दोस्त है, दो है, चार है, 10 है। तो काउंटेबल के साथ अ लिटिल यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं अ लिटिल की जगह? क्या बच्चा बताओ? काउंटेबल में अ लिटिल का रिप्लेसमेंट क्या है? क्या है? फ्यू, है ना, फ्यू या अ फ्यू, उसकी अमाउंट को देखकर हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अ लिटिल फॉर अनकाउंटेबल, लेकिन यहां पे तो काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है फ्रेंड्स, तो हम क्या लगाएंगे? फ्यू लगाएंगे, और वो भी अ फ्यू लगाते हैं, ठीक है। अ फ्यू मतलब थोड़े फ्रेंड हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ फ्यू लगाता है तो मतलब हैं, बहुत सारे हैं, फ्यू हैं, ठीक है। तो अ फ्यू मतलब थोड़े ही फ्रेंड हैं, डिफाइंड है कि कितने फ्रेंड हैं, इसलिए मैंने अ फ्यू लगाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे ना यार, तो जो वीडियो आपको चाहिए क्लास 10th के लिए कमेंट करो, जिस ट्रिक से चाहिए, जो प्रॉब्लम आती है मेरे को बताओ, आई एम हियर
टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। हम अपने तरीके से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आएंगे। सो टिल देन चैनल को देखते रहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, बहुत सारे वीडियो के रिसोर्सेज आपको नीचे भी मिल जाते हैं, इन्फॉर्मेशन बटन चेक कर लो एंड सपोर्ट आवर चैनल यार, वी रियली नीड इट। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।